Hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं हम डेली 5 नए वर्ड को सीखते हैं. तो आज जो हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है क्लाउड. इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसे होगी, क्लाउड. ओके, इसका मतलब होता है पावर और इन्फ्लुएंस, ताकत हो गई, और कोई को इन्फ्लुएंस करना या कोई को मना लेना, उसे हम कहते हैं क्लाउड. इससे रिलेटेड आज का हमारा सेंटेंस है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्लाउड विद इन द पार्टी. अब पार्टी के अंदर उसके पास बहुत सारा क्या है, क्लाउड है. इसका मतलब कि इन्फ्लुएंस है, पावर है. अब पार्टी के अंदर क्या है, पावर बहुत है. ठीक है, जिस भी पार्टी का वो हिस्सा है उस पार्टी में उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है या इन्फ्लुएंस है. लोगों को जो है क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी बातों पे एग्री करवा सकता है. ओके, सेकेंड वर्ड है, इसको पढ़ेंगे कैसे, हेल्सियन. ओके, इसको ऐसे पढ़ेंगे हेल्सियन. इसका मतलब होता है काम और प्लेजेंट, शांति, हम कह सकते हैं हेल्सियन. अब इससे रिलेटेड हमारा सेंटेंस है, बिकॉज द वाटर्स आर हेल्सियन टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर अ बोट ट्रिप. अब देखिए, मैं थोड़ा ग्रामर ही बताते चलता हूँ. यहाँ पर ऐसे क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, पानी. मगर जब हम समुद्र की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एस लग जाता है, उसको हम कह देते हैं वाटर्स. ओके, तो जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी आपको ये दिखे कि वाटर्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि समुद्र की बात हो रही है. तो लिखा हुआ है क्योंकि जो समुद्र था वो बहुत शांत है. ठीक है क्यों शांत, मैं है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आर आया हुआ है जो कि प्रेजेंट में है. ठीक है, तो शांत है. टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर अ बोट ट्रिप. तो यहां पर लिखे क्योंकि जो समुद्र है वो शांत है, इसी वजह से जो आज का दिन होगा वो अच्छा बोट ट्रिप हो सकती है उस दिन पे. ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, समुद्र शांत है, तो उस पर हम बोट बहुत आराम से चला सकते हैं. ओके, थर्ड वर्ड है चेरी. चेरी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऐसी चेरी. इसका मतलब होता है कॉशियस. इसका मतलब कि चेतावनी या सावधानी आप कह सकते हैं. आप सावधानी कहेंगे, सावधान रहना. तो थर्ड सेंटेंस है इससे रिलेटेड, बैंक्स वर चेरी ऑफ लेंडिंग द कंपनी मोर मनी. अब बैंक्स जो है वो क्या था, बहुत सावधान था. क्या करने में सावधान था, पैसे उधार देने में. किसको, जो कंपनी है उसको. और कितना, मतलब कि वो पैसा कुछ तो दे ही चुका था मगर और पैसा देने में सावधान था. तो इसका मतलब कि उसको जो है बहुत सारा पैसा दे चुका था, उसके बाद भी कंपनी डिमांड कर रही थी कि मुझको और पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए सावधान था. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती है, अपना बिजनेस नहीं कर पाती है, फिर क्या हो जाती है, कंपनी पैसा लौटा नहीं पाती और बैंक को नुकसान हो जाता है. ओके, तो इसीलिए बैंक जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा सावधान था. किस बात को लेके, कि कंपनी को पैसे देने और पैसे देने को लेके. ठीक है, फोर्थ वर्ड है हैफाजर्ड. इसको पढ़ेंगे कैसे, हैफाजर्ड. इसका मतलब होता है अनप्लान्ड और अनसिस्टमेटिक. कोई भी चीज ना प्लानिंग से होना और अनसिस्टमेटिक, सीक्वेंस वाइज ना होना, सिस्टमेटिकली कोई चीज ना होना, उसे हम कहते हैं हैफाजर्ड. अब फोर्थ सेंटेंस है, डिस्पाइट जेरीज हैफाजर्ड स्टडी हैबिट्स. अब जो जेरी की स्टडी हैबिट्स थी वो बिल्कुल हैफाजर्ड थी, सिस्टमेटिकली नहीं थी, उसके बावजूद भी ही एक्चुअली डज क्वाइट वेल इन ऑल हिज कोर्सेज. वो तब भी, तो क्या करता है, वो तब भी बहुत अच्छा अपने कोर्सेज में बहुत अच्छा करता हुआ दिखता है, बहुत अच्छा करता है. ठीक है, किसके बावजूद, होने के बावजूद भी कि उसका जो स्टडी हैबिट्स है वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है, हैफाजर्ड है. हैफाजर्ड मतलब होता है अनसिस्टमैटिक, जो बात की हम लोग ने. ओके, फिफ्थ है स्लैप डैश. इसका मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह. अब सेंटेंस है, शी हैज़ अ वेरी स्लैप डैश अप्रोच टू कीपिंग अकाउंट्स. अब अकाउंट्स को रखने में उसकी जो अप्रोच है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा लापरवाही पूर्वक है. ठीक है, मतलब कि वो अकाउंट जो होती है वो सही से रख नहीं पाती है, अकाउंट्स की जो डिटेलिंग होती है वो सब सही से जो है क्या है, भर नहीं पाती है. तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे, जैसा कि हम रोज़ समझते हैं. अब जल्दी से देख लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये यूज़ हुआ है. अब यहाँ पर क्लॉट, अ लॉट ऑफ क्लॉट, तो यहां पर जो क्लॉट यूज हुआ है एज अ नाउन यूज हुआ है. ओके, सेकंड में वाटर्स, वाटर्स तो नाउन है ही. थर्ड में चेरी, वर चेरी ऑफ लेंडिंग द बैंक्स वर चेरी ऑफ लेंडिंग द कंपनी मोर मनी. तो यहां पर चेरी मतलब क्या है, कॉशियस, तो सावधानी कह सकते हैं. तो यहां पर चेरी हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. फोर्थ में हैफाजर्ड, डिस्पाइट
ज़ेरीज हैफाजर्ड स्टडी हैबिट्स। अब किसके हैफाजर्ड स्टडी हैबिट की वजह से, तो यहाँ पर जो हमारा हैफाजर्ड यूज हुआ है वो हैबिट के लिए है कि उसकी हैबिट कैसी है, हैफाजर्ड हैबिट है, ठीक है, मतलब कि अनसिस्टमेटिक है, वो कभी पढ़ाई करता है कभी नहीं करता है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है हैबिट की, तो यहाँ पर हैफाजर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। लास्ट में शी हैज़ अ वेरी स्लैप डैश अप्रोच, अप्रोच नाउन है और इससे पहले स्लैप डैश यूज हुआ है, तो यहां पर भी स्लैप डैश एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये 5 वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।